अब भारत अमेरिका के पीछे नहीं, सीधे ग्लोबल पावर की फ्रंट लाइन पर आ गया है। यह सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि 2025 की सबसे बड़ी रणनीतिक चेतावनी है, जो भारत ने जापान और जर्मनी के साथ मिलकर दुनिया को दी है। इस नए त्रिकोणीय गठबंधन ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है और सभी महाशक्तियों को अलर्ट कर दिया है, क्योंकि भारत अब अपनी ताकत के दम पर फैसले लेगा। जापान की अत्याधुनिक तकनीक और जर्मनी के रक्षा इनोवेशन की शक्ति के साथ यह गठबंधन भारत को चीन और अमेरिका दोनों से रणनीतिक रूप से स्वतंत्र बना देगा। जापानी सेमीकंडक्टर से लेकर जर्मन एयरोस्पेस तक, जिन क्षेत्रों में भारत अब तक दूसरों पर निर्भर था, अब वह स्वदेशी विकास का केंद्र बन सकते हैं। इस नई शक्ति धुरी ने भारत को वैश्विक शक्ति की दौड़ में केवल धावक नहीं, लीडर बना दिया है। अमेरिका के साथ वर्षों से चली आ रही अस्थिर साझेदारी अब भारत की प्राथमिकता नहीं रही। ट्रंप शासन की टैरिफ वॉर, बार बार बदलती व्यापार नीतियां और राजनीतिक अस्थिरता भारत के लिए चिंता का विषय बन चुकी थी। इससे मुक्ति पाने के लिए मोदी सरकार ने फैसला लिया, अब आत्मनिर्भर भारत को वैश्विक तकनीकी और रक्षा क्षमता से लैस करना होगा, ताकि कोई भी दबाव असर न कर सके। यह गठबंधन केवल रक्षा तक सीमित नहीं है, यह भारत की अर्थव्यवस्था को भी नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। जापान की स्वच्छ ऊर्जा और जर्मनी की हरित हाइड्रोजन पहल में भारत की भागीदारी से भारत जल, वायु और सूर्य की ऊर्जा को स्वदेशी रूप से उत्पन्न कर सकेगा। इससे न केवल भारत का कार्बन उत्सर्जन घटेगा, बल्कि वह वैश्विक ऊर्जा बाजार में मजबूत पकड़ भी बना सकेगा। रक्षा क्षेत्र में यह साझेदारी एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगी। जर्मन लेपार्ड टैंक, जापान के उन्नत मिसाइल सिस्टम और भारतीय डीआरडीओ की संयुक्त ताकत से भारत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सैन्य शक्ति संतुलन का नया अध्याय लिखेगा। इसके नतीजे तुरंत दिखेंगे, क्योंकि जब मेड इन इंडिया बंकर, टैंक और विमान देश में ही बनेंगे, तब भारत की आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमताएं कुछ ही सेकंड में सक्रिय हो जाएंगी। भारत अब केवल तकनीक उपभोक्ता नहीं, बल्कि उत्पादन केंद्र बनने की दिशा में अग्रसर है। जापान और जर्मनी के साथ मिलकर भारत की रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों में स्थानीयकरण पर जोर दिया जा रहा है। डीआरडीओ, एचएएल और बीएल जैसी कंपनियों को तकनीक हस्तांतरण से भारत की व्यापारिक स्थिति में सुधार होगा और देश में रोजगार के नए द्वार खुलेंगे। अमेरिका इस नए समीकरण से बेहद असहज है। व्हाइट हाउस में यह सवाल गूंज रहा है कि भारत ने अचानक अपना रुख क्यों बदला। कुछ अमेरिकी विश्लेषक इसे विश्वासघात कह रहे हैं, जबकि अन्य इसे सधी हुई रणनीति मानते हैं। पर भारत अब केवल अपने हित देखेगा। कोई भी साझेदारी तभी टिकेगी जब वह दोनों पक्षों को लाभ दे। चीन ने इस त्रिपक्षीय गठबंधन को खुली चुनौती के रूप में लिया है। बीजिंग के थिंक टैंक कह रहे हैं कि भारत अब इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के वर्चस्व को खत्म करने की तैयारी कर रहा है। चीनी मीडिया इसे भारत की रणनीतिक गद्दारी बता रहा है और उसी क्षेत्र में अपनी नौसेना की सक्रियता बढ़ा चुका है। यह गठबंधन क्वाड या ब्रिक्स की तरह विविध नहीं, बल्कि स्पष्ट तकनीकी और रक्षा सहयोग पर आधारित है। यह तकनीक प्रथम रक्षा तैयार मॉडल है, जिसे कोई अन्य समूह अभी तक लागू नहीं कर सका। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में इस गठबंधन के कदमों को सैन्य और राजनीतिक दृष्टिकोण से बारीकी से देखा जा रहा है। मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया जैसे देश मानते हैं कि यह भारत की रणनीतिक पहुंच को बढ़ाने वाला कदम है। अब भारत समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा में भी अग्रणी भूमिका निभाएगा, जहां चीन पिछले दशक से अपनी शक्ति दिखा रहा था। आर्थिक मोर्चे पर भी इस गठबंधन ने हलचल मचा दी है। जापान जर्मनी निवेश को लेकर भारत में नई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई नीति पर चर्चा हो चुकी है। ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर और अक्षय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में जापानी और जर्मन कंपनियां भारत में निर्माण इकाइयां स्थापित करेंगी। इससे भारत में उत्पादन लागत घटेगी
और निर्यात क्षमता बढ़ेगी। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत के लिए स्वर्ण अवसर आया है। जापान के प्रमुख चिप निर्माता और जर्मनी की ऑटो ग्रेड सेमीकंडक्टर कंपनियां भारत के साथ करार कर चुकी हैं। अब महंगे चिप्स भारत में ही बनेंगे, जिससे मोबाइल, इलेक्ट्रिक वाहन और रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में बूम आएगा और चीन पर निर्भरता लगभग समाप्त हो जाएगी। यह बदलाव केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक असर पैदा कर रहा है। यूरोपीय संघ में भी इस गठबंधन को लेकर उत्साह बढ़ा है, क्योंकि इससे भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौते को नई दिशा मिल सकती है। इस मॉडल को वैश्विक शक्ति संतुलन का तीसरा ध्रुव कहा जा रहा है, जो अमेरिका और चीन की दो ध्रुवीय व्यवस्था को चुनौती देगा। हालांकि चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं। अमेरिका की टैरिफ नीति भारत को व्यापारिक नुकसान पहुंचा सकती है। कुछ अमेरिकी कंपनियों ने भारत से उत्पादन हटाने की चेतावनी दी है और कुछ लॉबिस्ट्स इस गठबंधन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारत अब डरने वाला नहीं, बल्कि समझदारी से जोखिम उठाकर आगे बढ़ने की स्थिति में है। चीन की प्रतिक्रिया भी सख्त रही है। उसने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सैन्य अभ्यास तेज कर दिए हैं और भारत के तेल आयात पर वैकल्पिक कर बढ़ाने की तैयारी कर ली है। लेकिन मोदी सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि भारत की विदेश नीति किसी धमकी से नहीं बदलेगी। इस त्रिकोणीय सहयोग की सफलता भारत की नीति की स्वतंत्रता का प्रमाण होगी। अब भारत न अमेरिका की सुरक्षा छाया के नीचे रहेगा और न चीन के दबाव में। यह रणनीतिक धुरी भारत को वैश्विक निर्णयों का स्वतंत्र निर्णायक बनाएगी, जिससे दुनिया की रणनीति प्रभावित होगी। चर्चा है कि इस सहयोग का पहला त्रिपक्षीय सम्मेलन शीघ्र आयोजित होगा, संभवतः सितंबर 2025 में टोक्यो या बर्लिन में, जहां रक्षा तकनीक, रोड मैप, स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण और आपूर्ति श्रृंखला सुदृढ़ता पर ऐतिहासिक समझौते होंगे। यह मॉडल वैश्विक दक्षिण के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन सकता है। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश देख रहे हैं कि कैसे भारत ने महाशक्तियों की परछाई से बाहर निकलकर अपनी दिशा चुनी। इससे भारत की सॉफ्ट पावर भी बढ़ेगी, क्योंकि विकासशील देश भारत को एक भरोसेमंद सहयोगी मानेंगे। आने वाले वर्षों में यह एक्सेस भारत को एक वैश्विक तकनीक निर्यातक के रूप में स्थापित करेगा। एआई, रोबोटिक्स, बायोटेक और स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भारत की भागीदारी तेजी से बढ़ेगी और जब दुनिया मेड इन इंडिया टैग को सम्मान देगी, तब यह गठबंधन अपने चरम पर होगा। याद रखिए, यह केवल रणनीति नहीं बल्कि क्रांति है। भारत जापान जर्मनी गठबंधन ने यह साबित कर दिया है कि वैश्विक नेतृत्व के लिए खतरों से भागने की नहीं बल्कि उनका सामना करने की जरूरत है। 2025 की यह सबसे बड़ी भू राजनीतिक क्रांति भारत के आत्मबल और क्षमता का जीवंत प्रमाण है और इसकी धुरी हमेशा भारत ही रहेगा। यह त्रिकोणीय साझेदारी केवल आज की नहीं बल्कि भविष्य की दिशा तय करने वाली रणनीति है। भारत ने इस सहयोग को केवल रक्षा और तकनीक तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे एक व्यापक वैश्विक आंदोलन में बदल दिया है। जापान के साथ मिलकर भारत अब इंडो पैसिफिक क्षेत्र में न केवल समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा कर रहा है, बल्कि वहां मौजूद छोटे देशों को भी सहयोग पहुंचा रहा है, ताकि चीन के बढ़ते प्रभुत्व को संतुलित किया जा सके। दूसरी ओर जर्मनी के साथ भारत ने जलवायु कूटनीति में भी भागीदारी की है, जिससे भारत की स्थिति यूरोप के देशों के बीच मजबूत हो रही है। भारत, जापान और जर्मनी की इस त्रयी की सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये सभी लोकतांत्रिक देश हैं, परंतु उनकी कार्यशैली और दृष्टिकोण एक दूसरे को पूरक बनाते हैं। भारत की विशाल जनसंख्या और युवा शक्ति, जापान की तकनीकी विशेषज्ञता और जर्मनी की औद्योगिक श्रेष्ठता जब एक साथ मिलती है तो वह एक ऐसी शक्ति बनती है जो किसी भी महाशक्ति का सामना कर सकती है।
यह गठबंधन अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों को सोचने पर विवश कर रहा है, क्या उन्होंने भारत को कम आंका? क्या ट्रंप की धमकियों और टैरिफ नीति ने भारत को नई दिशा में धकेल दिया? यह त्रिपक्षीय साझेदारी केवल 3 देशों का गठबंधन नहीं है, बल्कि एक नए वैश्विक व्यवस्था की मांग का प्रतीक है। ब्रिक्स में रूस और चीन की आक्रामकता से अलग, भारत अब ऐसे देशों के साथ गठबंधन कर रहा है जो न केवल आर्थिक रूप से मजबूत हैं, बल्कि राजनीतिक रूप से भी स्थिर और भरोसेमंद हैं। और इस पूरी रणनीतिक धुरी के केंद्र में भारत है, एक निर्णायक शक्ति के रूप में। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।